हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास सिक्स का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री मैथ्स। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर में सबसे पहली चीज़ है पॉइंट। जब हम कोई भी बिंदु देते हैं जब हम कोई भी बिंदु देते हैं तो उसे मैथ्स में कहा जाता है पॉइंट। अब इस पॉइंट का नाम भी होता है। अगर इसे नाम ए दिया तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं पॉइंट ए। किसी भी बिंदु को मैथ्स में पॉइंट कहा जाता है। अगर इस पॉइंट को अगर मैंने नाम बी दिया है तो इसे मैं इस तरीके से लिखूंगी पॉइंट बी। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। जब हम कोई लाइन खींचते हैं या फिर कोई रेखा खींचते हैं उसके दोनों साइड में एरो होता है। किसी भी लाइन के जब दोनों साइड में एरो होता है उसे कहा जाता है लाइन। अब इस लाइन पे यहाँ पर अगर हम इसे नाम देना चाहे तो इसे इस तरीके से नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइन ए बी। अगर इस लाइन को हमें सिंबल के साथ लिखना है तो उसके आगे हमें लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वहां हम सिंबल के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं लाइन ए बी। ये लाइन ए बी का नाम लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट तरीका है। अगर सपोज मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर यहाँ पे एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है पी क्यू, तो इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे लाइन पी क्यू। और इसे सिंबल के साथ लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे लाइन पी क्यू। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में भी एक लाइन खींची जाती है जिसके दोनों साइड में पॉइंट होता है। इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड में पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसे अगर नाम देना चाहे तो ए और बी तो हम इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। और इसे अगर मुझे सिंबल के साथ लिखना है तो मैं इसे सिंबल के साथ शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ लाइन सेगमेंट ए बी। और एक एग्जांपल देती हूँ। लाइन है, दोनों साइड में डॉट्स है, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। और इसे अगर नाम दिया जाए तो ये है पी क्यू, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट पी क्यू। और इसे अगर मुझे सिंबल के साथ लिखना है तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगी लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है रे। हमने देखा एक लाइन जिसके दोनों साइड में एरो हो उसे लाइन कहा जाता है। लाइन जिसके दोनों साइड में पॉइंट हो उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अभी ऐसी लाइन जिसके एक साइड में एरो और एक साइड में पॉइंट है इसे हम कहते हैं रे। अब इसे अगर नाम देना है तो ये हो गया ए बी, तो ये रे का नाम हो गया रे ए बी। और इसे अगर मुझे सिंबल के साथ लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो इसे मैं इस तरीके से लिखूंगी रे ए बी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइन जिसके एक साइड में एरो और एक साइड में डॉट है इसे हम कहेंगे रे। इसे अगर नाम देना है तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, तो इसे हम लिखेंगे रे पी क्यू। और विद सिंबल शॉर्ट फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो लिखूंगी मैं रे पी क्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जो
साथ में चलती हैं, लेकिन कहीं पर भी जाकर एक दूसरे से नहीं मिलती। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, टेबल का टॉप है ना, इसकी ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये आगे जाके नहीं मिलती। ये साइड और ये साइड ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये आगे जाके कहीं पर भी नहीं मिलती। या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे ट्रैक का, जो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है लेकिन आगे कहीं पर भी जाके एक दूसरे से नहीं मिलता। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए पैरेलल लाइन के। अब पैरेलल लाइन को अगर मुझे नाम देना है तो लाइन एल, लाइन एम। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है? ये पैरेलल लाइंस एल एंड लाइन एम। पैरेलल लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो लाइन है एक दूसरे के साथ चल रही हैं। पैरेलल लाइन सिर्फ ऐसी ही नहीं होती, पैरेलल लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं, है ना। तो इसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। किसी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसे भी या फिर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? पैरेलल लाइंस है। और इसको जो नाम दिया जाएगा वो रहेगा लाइन एल एम, लाइन एन एम, लाइन पी क्यू, हम लोग इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इन लाइनों को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन जहां पर जाके इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से जुड़ती हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जहां पर वो मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देंगे ओ। ये जो लाइनें हैं जो एक दूसरे से मिल रही है उसे नाम देंगे एम एंड एन। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है? लाइन एम एंड लाइन एन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? पॉइंट ओ। तो ऐसी लाइनें। अब और एक एग्जांपल देखते हैं लाइन का। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये दो लाइनें हैं एक दूसरे से मीट कर रही हैं। अब ये लाइनें हम ले लेते हैं एक्स और वाई। अब इसमें दो लाइनें कौन सी है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं? लाइन एक्स एंड लाइन वाई। कहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एम पे। अब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस है और वो जहाँ पे मीट कर रही है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस पे हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट एम। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लाइन फ्रॉम वन पॉइंट। अभी अगर हमने एक पॉइंट दिया तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक पॉइंट पे हम लोग कितनी लाइनें मार सकते हैं? तो इसका आंसर है एक लाइन पे से हम लोग एक लाइन पॉइंट पे से हम लोग बहुत सारी लाइनें मार सकते हैं। तो एक लाइन में एक पॉइंट पे से कितनी लाइंस जा सकती हैं? मेनी लाइंस। इसे और एक वर्ड है मैथ्स में इन्फिनाइट लाइंस। इन्फिनाइट लाइंस मीन्स भी बहुत सारी लाइनें, यानी मैनी लाइंस। तो इस तरह से हमें पता चलता है एक पॉइंट पे से हम लोग बहुत सारी अनगिनत लाइनें मार सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन फ्रॉम टू पॉइंट्स। एक पॉइंट पे से हमने बहुत सारी लाइनें मार ली, लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो इस पे से कितनी लाइनें जा सकती हैं? अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट में से एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। अब दो पॉइंट पे से हम लोग कितनी लाइंस मार सकते हैं? दो पॉइंट में से वी हैव ड्रॉ ओनली वन लाइन फ्रॉम टू पॉइंट्स। वन पॉइंट पे से तो बहुत सारी जा सकती है, लेकिन दो पॉइंट में से सिर्फ
एक ही लाइन जा सकती है। अभी नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें पता है जो हम डॉट देते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, सीधी लाइन में, ठीक है, सीधी लाइन में हो, ऐसे पॉइंट्स जो एक साथ एक ही लाइन में हो, एकदम वन रो में, तो और जिसपे से एक लाइन स्ट्रेट जा सकती है, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट्स अब जो एक ही लाइन में हो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट्स जो आड़े टेढ़े हो, जिसपे से हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे है और उस पे से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। और जो पॉइंट आड़े टेढ़े हैं, जिसपे से हम लाइन ड्रॉ एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्करेंट लाइंस। अब हमने देखा एक डॉट पे से हम लोग बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, एक डॉट पे से हम लोग बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसी लाइनें जो सिंगल एक पॉइंट पे से होकर गुजरती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब बहुत सारी लाइनें जो सिंगल पॉइंट से होकर गुजरती है, ऐसी लाइनें जो एक सिंगल पॉइंट से होकर गुजरती हैं, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, अब हमने देखा एक पॉइंट है, उस पे से हम बहुत सारी लाइनें मारते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। लेकिन ऐसा पॉइंट जिसपे से बहुत सारी लाइनें जाती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब हो गया। अब नेक्स्ट है प्लेन। ऐसी चीज जो एकदम प्लेन रहती है, ठीक है, जिसपे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन। ऐसी चीज जिसपे एक प्लेन पेपर हो गया, उसे भी हम प्लेन बोल सकते हैं। एक टेबल टॉप हो गया, उसे भी हम प्लेन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा पॉइंट, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं। ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड में एरो हो उसे लाइन कहते हैं, लाइन। ऐसी लाइन जिसके एक साइड में एरो और एक साइड में डॉट हो उसे हम रे कहते हैं। ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड में पॉइंट हो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। ऐसी लाइनें जो एक साथ तो चलती हैं लेकिन कहीं कहीं पर भी जाके एक दूसरे से मिलती नहीं, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से कहीं पर भी जाके एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं, ऐसी लाइनों को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जहां पर वो मीट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हैं, उस पे से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स जिसके ऊपर हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक पॉइंट पे से हम लोग इन्फिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, दो पॉइंट पे से हम लोग सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी लाइनें जो सिंगल पॉइंट पे से होकर गुजरती हैं उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉन्करेंस लाइंस। जो इस पॉइंट पे से होकर हम वो गुजरती हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्करेंस पॉइंट्स। और लास्ट में था हमारा प्लेन। अब ये यहाँ पे आपका लेसन खत्म हुआ। अगर आपको इस लेसन के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि आपको यह लेसन कैसा लगा। एक बार आपको फिर याद दिला दूं, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद फ्रॉम विनर क्लासेस।